अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिरिन यकुनु बअदहु अल्लज़ी क़स्सरत अन रु'यतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल-इमाम अल-मअसूम तफ़क़्क़हू फ़िल हलाल वल हराम इल्ला व अंतुमुल अअराब। खूब गुफ्तगू हमारी चल रही थी वज़ू के सही होने की शराइत, और हमने जो है वो कितनी शराइत पढ़ ली थी अगर याद हो तो? 7 पढ़ी थी। तरतीब से वज़ू करना वहाँ तक पढ़ ली। 7 पढ़ ली थी हमने, सही है। 7 शराइत जो कि वज़ू के सही होने के लिए ज़रूरी है। 8वीं शर्त ये है कि वज़ू के अफ़ाल को पै दर पै अंजाम दे, एक के बाद एक वज़ू के अफ़ाल को अंजाम दे। अगर अफ़ाल के दरमियान इतना गैप दे कि उर्फ़न ये ना कहा जाए कि ये पै दर पै अंजाम दिए गए हैं तो क्या होगा? वज़ू बातिल हो जाएगा। अगर वज़ू के अफ़ाल के दरमियान इतना फ़ासला हो जाए कि उर्फ़ आम में पै दर पै धोना ना कहलाए, उर्फ़ आम में यानी उर्फ़ ये ना कहे कि ये एक साथ धोएं, एक के बाद एक धोएं, तो क्या होगा? वज़ू बातिल हो जाएगा। सही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी किचन में 2 खातून खड़ी हुई हैं, वज़ू कर रही हैं, एक दूसरे से बात में लग गई, चेहरा धोया, फिर मिसाल के तौर पर बातें की आधा घंटा, फिर उसके बाद हाथ धोए, फिर 10-15 मिनट उसमें निकाल दिए, तो ये उर्फ़न पै दर पै धोना नहीं कहलाएगा। इससे वज़ू बातिल हो जाएगा, चाहे आपके आज़ा खुश्क हुए हों या खुश्क ना हुए हों। अगर उर्फ़न ये कहा जाए कि आपने पै दर पै नहीं धोया है तो आपका वज़ू क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी शख्स को कोई उज़र पेश आ जाए, मसलन ये कि भूल जाए या पानी ख़त्म हो जाए, मसलन कराची का मसला है, तो इस सूरत में बिला फ़ासला धोने की शर्त मोतबर नहीं है। कोई उज़र पेश आ जाए, मसलन भूल गया या मसलन वज़ू कर रहा था, देखा चेहरा धोया और पानी ख़त्म हो गया, तो अब ये पै दर पै धोने की शर्त यानी पै दर पै जो कि उर्फ़न पै दर पै कहा जाए, ये शर्त क्या हो गई? ख़त्म हो गई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उर्फ़न पै दर पै धोया जाए अगर कोई उज़र पेश आ जाए, बल्कि वज़ू करने वाला शख्स जिस वक्त किसी उज़्व को धोना या इसका मसा करना चाहे और उस वक्त तक उसके तमाम मकामात की तारीख़ खुश्क हो चुकी हो जिन्हें वो पहले धो चुका है या जिनका मसा कर चुका है, तो वज़ू बातिल होगा। यानी उज़्र आने की सूरत में कब बातिल होगा? जब उसके तमाम आज़ाए वज़ू खुश्क हो जाए, यानी इतना फ़ासला आ जाए कि उसके तमाम के तमाम आज़ाए वज़ू खुश्क हो जाए। यानी उसने चेहरा धोया, चेहरे के बाद उल्टा हाथ धोया, सीधा हाथ धोया, अब जब उल्टा हाथ धोने की बारी आई, मिसाल के तौर पर पानी ख़त्म हो गया और लाइट भी चले गई। अब लाइट कब आएगी? मसलन 1 घंटे बाद आएगी, फिर उसके बाद पानी चढ़ेगा, फिर उसके बाद पानी आए, इतने में क्या हुआ? सारे उसके जो आज़ा थे वो खुश्क हो गए। तो जितने आज़ा उसके खुश्क हो गए, यानी जैसे ही सारे आज़ा खुश्क हो जाएंगे उसका वज़ू बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर जिस उज़्व को धोना या मसा करना है सिर्फ़ उससे पहले धोए हुए या मसा किए हुए उज़्व की तारीख़ खुश्क हो गई हो, तो फिर वज़ू बातिल नहीं होगा। यानी क्या मतलब? यानी आपने चेहरा धोया, उसके बाद सीधा हाथ धोया, अब उल्टा हाथ धोने की बारी आई तो आपको कोई उज़्र पेश आ गया, पानी ख़त्म हो गया जो भी, फिर उसके बाद जब दोबारा पानी आया तो आपका जो सीधा हाथ था जो आपने उल्टे हाथ से पहले धोया था वो तो खुश्क हो गया, लेकिन चेहरे पर तरी बाकी है, तो इस सूरत में वज़ू बातिल नहीं होगा। वो वहीं से कंटिन्यू करेगा, यानी उल्टा हाथ धोएगा और फिर उसके बाद क्योंकि आप सीधे हाथ में तरी नहीं है तो कहाँ से लेगा तरी? चेहरे से, दाढ़ी से लेगा, उससे मसा करेगा और फिर उल्टे हाथ पे तरी बाकी है उससे उल्टे पैर का मसा कर लेगा। समझ में आया ये वाला मसला? मवालात, इसको क्या बोलते हैं? मवालात, यानी पै दर पे अंजाम देना। ये मसला पै दर पे अंजाम देना, एक तो मवालात, एक उर्फ़ी मसला है। यानी उर्फ़ में ये कहा जाए कि इस शख्स ने इस अमल को पै दर पै एक के बाद एक अमल अंजाम दिया है,
सही है। इसके अलावा भी और कई मवारिद में जहाँ पर मवालात की शर्त आती है वहाँ तकरीबन उर्फ़ी मवालात मुराद होते हैं। उर्फ़ी मवालात से मुराद क्या है, यानी उर्फ़ ये क्या है कि हाँ इसने पैदर पे अंजाम दिया है। मिसाल के तौर पर कहा कि तवाफ़ और नमाज, यानी तवाफ़ और तवाफ़ की नमाज, इन दोनों के दरमियान फ़ासला नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने तवाफ़ ख़त्म किया उसके बाद आपको मकाम इब्राहिम के पीछे क्या पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। इन दोनों के दरमियान अब कहा कि बिल्कुल यानी 1 सेकंड का भी फासला नहीं होना चाहिए। कहा नहीं 1 सेकंड मुराद नहीं है, बल्कि उर्फ़ी तौर पर यह कहा जाए कि आपने तवाफ़ के फ़ौरन बाद क्या की है, नमाज भी। अगर कोई शख्स वज़ू के अफ़ाल बिला फासला अंजाम दे लेकिन गर्म हवा या बदन की ज़्यादा हरारत या किसी और ऐसी वजह से पहली जगहों की तरी खुश्क हो जाए तो उसका वज़ू सही है। सही है। मिसाल के तौर पर बयाबान में किसी सहरा में वज़ू कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे उसने मिसाल के तौर पर चेहरा धोने के बाद सीधा हाथ धोया, चेहरा खुश्क हो गया, फिर उसके बाद उल्टा हाथ धोया तो सीधा हाथ खुश्क हो गया, तो इसमें कोई मसला नहीं है, उसका वज़ू क्या है, सही है। वज़ू के दौरान चलने फिरने में कोई हरज नहीं है। सही है। आप वॉकिंग वज़ू करें, कोई मसले की बात नहीं है। सही है। किचन से आप चेहरा धोएं, वाशरूम से एक वाशरूम से सीधा हाथ, दूसरे वाशरूम से उल्टा हाथ। फिर मिसाल के तौर पर जैसे ख़वातीन की आदत होती है कि वज़ू के सारे काम किचन में करती है लेकिन मसा सोफ़े पे करती हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। इतना चलने फिरने में कोई मसला नहीं है। वज़ू के दौरान चलने फिरने में कोई हरज नहीं है, लेकिन लिहाजा अगर कोई शख्स चेहरा और हाथ धोने के बाद चंद कदम चले और फिर सर और पाँव का मसा करे तो उसका वज़ू सही है। नवी शर्त, इंसान ख़ुद वज़ू करे, यानी अगर कोई शख्स उसको वज़ू कराए या वज़ू के बाज़ अफ़आल में वो शख्स इसकी मदद करे या शिरकत करे तो उसका वज़ू बातिल है। ऐसा शख्स जो ख़ुद वज़ू कर सकता है तो इसे चाहिए कि ख़ुद वज़ू करे, ख़ुद चेहरा धोए, ख़ुद सीधा हाथ, उल्टा हाथ, और ख़ुद ही सर का मसा और ख़ुद ही पैरों का मसा अंजाम दे। इंसान ख़ुद अपना चेहरा और हाथ धोए और फिर सर और पाँव का मसा करे। अगर कोई दूसरा इसे वज़ू कराए या इसके चेहरे या हाथों पर पानी डाले या सर और पाँव का मसा करने में इसकी मदद करे तो इससे वज़ू बातिल हो जाएगा। सही है। मसला है कोई बीमार है वो नहीं, हाँ उसका मसला आ रहा है। अभी ये सालिम शख्स का मसला है, यानी ऐसा शख्स जो खुद ही वज़ू अंजाम दे सकता है उसको चाहिए कि पूरा वज़ू खुद अंजाम दे। अच्छा, एक मसला इसमें यह आता है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स जग लेके खड़ा हुआ है, वो जग से सिर्फ पानी डाल रहा है, ये वज़ू ये खुद कर रहा है, तो इसका क्या मसला होगा? उसका वज़ू बातिल होगा या सही होगा? सही होगा। उसका वज़ू सही कहलाएगा, क्योंकि वज़ू उसने खुद अंजाम दिया है। ये जो इन्होंने इबारत इस्तेमाल की है कि अगर कोई शख्स उसके आज़ा वज़ू पर पानी डाले, इससे मुराद क्या है? यानी ये मुराद नहीं है कि जग लेकर खड़ा हो, जो हमने अभी मिसाल दी। इससे मुराद ये है कि ख़ुद अपने चुल्लू में लेकर मिसाल के तौर पर इसके आज़ा पर पानी डाले, ये मुराद है। अगर इस तरीके का होगा तो फिर वज़ू बातिल है, लेकिन अगर इस तरीके का नहीं है, वो सिर्फ जग से पानी गिरा रहा है और ये शख्स खुद चुल्लू में पानी लेकर हाथ धो रहा है और चेहरा धो रहा है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। वो अगर बच्चों को करवाया जाए तो वज़ू सही नहीं है। अगर कोई शख्स खुद वज़ू कर सकता है तो उसको खुद वज़ू करना है। सिखाने के लिए मसला नहीं है, बच्चों को सिखाने के, वैसे भी नाबालिग बच्चा है, सिखाने के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बालिग बच्चों की बात हो रही है, मुकल्लफ़ की बात हो रही है। एक ऐसा मुकल्लफ़ जो ख़ुद वज़ू अंजाम दे सकता है, अगर कोई दूसरा शख्स को वज़ू कराए या वज़ू में उसकी मदद करे इस तरीके से कि ये कहा जाए कि इन दोनों ने मिलकर वज़ू किया है, तो उसका वज़ू बातिल है। अब बीमार का मसला, जो शख्स ख़ुद वज़ू ना कर सकता हो तो ज़रूरी है कि वो किसी दूसरे शख्स से मदद ले, अगरचे धोना और मसा करना दोनों की मुशारकत से हो, यानी कुछ काम इसने भी किया हो, कुछ काम उस दूसरे शख्स ने भी किया हो। और अगर वो शख्स उजरत मांगे तो उसकी अदायगी कर सकता हो और ये शख्स की अदायगी कर सकता हो, और ऐसा करना इसके लिए माली तौर पर नुकसानदेह ना हो, तो उजरत अदा करना भी क्या है, ज़रूरी है। वो कहे कि नहीं भाई मैं पैसे लेके कराऊँगा, वज़ू कराऊँगा आपको लेकिन पैसे लेके, कोई मसला नहीं, पैसे भी देना पड़ेंगे इसको। अगर दे सकता है, माली तौर पर इसको कोई नुकसानदेह नहीं है, तो ये पैसे देगा। जैसे आम हालात में मिसाल के तौर पर पानी नापैद हो जाए,
एक शख्स के पास पानी है, वो बेच रहा है पानी, तो अब क्या करे? आया पानी ख़रीदना वाजिब है या तयम्मुम करेगा? पानी खरीदना चाहिए। पानी उसको ख़रीदना पड़ेगा। अगर इतने उसको नुकसान देना हो, यानी इतना महंगा ना बेच रहा हो कि उसको अपनी सारी जमा पूंजी देनी पड़े एक पानी के लिए, तो उसको पानी ख़रीदना पड़ेगा। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि वज़ू की नीयत ख़ुद करे, यानी अगर मुशारकत कर रहा हो तो वज़ू करने वाला जिसको वज़ू करना है ये ख़ुद वज़ू की नीयत करेगा, और मसा भी अपने हाथ से करे, मसा भी अपने हाथ से करे। और अगर ख़ुद दूसरे के साथ शिरकत ना कर सकता हो, यानी ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि पूरा वज़ू ख़ुद नहीं कर सकता है, दूसरे की मुशारकत से नहीं, कुछ काम ये करेगा, कुछ काम मिसाल के तौर पर दूसरा करेगा तो ये वज़ू कर सकता है। मिसाल के तौर पर ख़ुद से पानी नहीं डाल सकता है लेकिन हाथ फेर सकता है, तो दूसरा शख्स के हाथों पर पानी डालेगा, ये शख्स क्या करेगा? हाथ फेरेगा। या मिसाल के तौर पर चेहरा नहीं धो सकता है लेकिन दोनों हाथ ये खुद धो सकता है, तो दूसरा शख्स का चेहरा धुलाएगा और ये शख्स खुद अपने हाथ धोएगा। सही है, ये पहला स्टेप है कि दोनों की शिरकत से वज़ू अंजाम पा रहा है। दूसरा स्टेप है कि ये शरीक ही नहीं हो सकता है, यानी खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पर खुदावंद करीम आप सबको सेहत और आफियत अता करे, अगर कोई ऐसा शख्स है जो बिल्कुल पैरालाइज है, कर ही नहीं सकता है, यानी हिला ही नहीं सकता है, ना अपना हाथ हिला सकता है, ना अपना चेहरा हिला सकता है, कुछ नहीं हिला सकता, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? दूसरा शख्स इसको वज़ू कराएगा, दूसरा शख्स के चेहरे पर पानी डालेगा, दूसरे शख्स के हाथ पर पानी डालेगा, सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर। ऐसी सूरत में दोनों वज़ू की नियत करेंगे, ये शख्स भी वज़ू की नियत करेगा जिसको वज़ू करना है, और जो इसकी मदद कर रहा है वो भी वज़ू की नियत करेगा। अगर ख़ुद दूसरे के साथ शिरकत ना कर सकता हो तो ज़रूरी है कि किसी दूसरे शख्स से मदद ले जो इसे वज़ू करवाए, और इस सूरत में एहतियात वाजिब यह है कि दोनों वज़ू की नियत करेंगे। एहतियात वाजिब की बिना पर वज़ू की नियत दोनों करें, और अगर मुमकिन हो तो ज़रूरी है कि इसका नायब इसका हाथ पकड़कर इसके मसे की जगहों पर फेरे। अगर ये काम मुमकिन हो, जो शख्स वज़ू करवा रहा है जब वज़ू मुकम्मल हो जाए तो इसी का हाथ पकड़े और मसे की जगह पर फेरे, यानी सर पर और पैरों पर। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा पैरालाइज है कि बिल्कुल हिल ही नहीं सकता है, हाथ भी नहीं हिला सकता है, तो फिर वो क्या करेगा? इसके हाथों से तरी लेगा, यानी जब वज़ू ख़त्म हो जाएगा, उल्टा हाथ धुल गया, फिर उसके बाद वो इसकी हाथों की तरी लेगा, जो शख्स वज़ू करा रहा है वो इसके हाथों की तरी लेगा। जी, वो दूसरा पानी नहीं लेगा, नहीं, इसी के हाथों की तरी लेगा और फिर इसके सर पर फेरेगा और इसके पाँव पर फेरेगा। और अगर मुमकिन हो तो ज़रूरी है कि इसका नायब इसका हाथ पकड़कर इसके मसे की जगहों पर फेरे, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि नायब इसके हाथ से तरी हासिल करे और उस तरी से इसके सर और पाँव का मसा करे। सही, स्टेप वाइज कितने स्टेप हो गए? तकरीबन 3 स्टेप हो गए इस मसले के। इस मसले के कितने स्टेप हो गए? 3। पहला स्टेप ये है कि पूरा वज़ू खुद नहीं कर सकता है, मगर ये कि शरीक हो सकता है। सही, इस सूरत में वज़ू भी की नियत भी खुद करेगा और मसा भी खुद करेगा, दूसरा शख्स को मसा नहीं कराएगा। दूसरा स्टेप ये है कि बिल्कुल शरीक ही नहीं हो सकता है, यानी खुद से कुछ अंजाम नहीं दे सकता है, तो इस सूरत में दूसरा शख्स इसको वज़ू करवाएगा और एहतियात वाजिब की बिना पर दोनों वज़ू की नियत करेंगे। और फिर क्या होगा? मसा की जब बारी आएगी तो वो शख्स इसका हाथ पकड़कर इसके मसे की जगहों पर फेरेगा। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि बिल्कुल ही हिल नहीं सकता, यानी मसा भी खुद अंजाम नहीं दे सकता है, तो फिर क्या है? वो शख्स इसके हाथ से तरी लेगा और इसके सर और पाँव पर फेरेगा, मसा करेगा। सर तरी 2 दफ़ा ले सकते हो? 2 दफ़ा मतलब? मीन्स के जैसे अगर कोई दूसरा बंदा करवा रहा है किसी को वज़ू, तो सर जैसे हम दूसरे के हाथ से तरी लेकर और फिर करवाएंगे सर का मसा, तो वो तो हाथ की तरी खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा। हाँ, तो उसी के हाथ से ले सकता है, उसी के हाथ से। या उसके हाथ से लेगा या उसकी दाढ़ी से लेगा। दूसरा केस ये था कि उस पेशेंट के हाथ पे तरिए वो वहाँ तक पहुँच जाए, और तीसरा केस ये था कि वो हाथ इस काबिल नहीं कि मसद तक पहुँचे, तो फिर वो जो करवाने वाला उनके हाथ से तरी लेके फिर करवाए। ऐसा ही था। तरी का मसला नहीं है, यानी वो जो शख्स हैगा वो अपना हाथ उठा सकता है, यानी हाथ अगर कोई दूसरा शख्स उसका हाथ फिरवाए तो ये काम मुमकिन है, तो वो दूसरा शख्स का हाथ उठा के जैसे भी इसके सर और इसके पाँव पर मसा करवाएगा। ये दूसरा स्टेप है।
दूसरा ये है कि ये भी मुमकिन नहीं है, यानी वो इस कदर खुदा न खास्ता उसको फालिज हो चुका है कि बिल्कुल जैसे जिस्म अकड़ गया है, मिसाल के तौर पर ना हाथ उठ सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर इस सूरत में ये जो वज़ू करवाने वाला है ये उसके हाथों से क्या लेगा, तरी लेगा और मसा करेगा उसके सर और पैरों पर। वज़ू के जो अफ़ाल भी इंसान बज़ाते ख़ुद अंजाम दे सकता हो, ज़रूरी है कि इन्हें अंजाम देने के लिए दूसरों की मदद ना ले। जो काम खुद कर सकता है वो खुद करेगा, जो नहीं कर सकता उसके लिए दूसरे की मदद लेगा। 10वीं शर्त, वज़ू करने वाले के लिए पानी के इस्तेमाल में कोई रुकावट ना हो, यानी पानी का इस्तेमाल उसके लिए ममनू ना हो, मना ना किया गया हो। जिस शख्स को खौफ हो कि वज़ू करने से बीमार हो जाएगा या इस पानी से वज़ू करेगा तो प्यासा रह जाएगा, तो इसका फ़रीज़ा वज़ू नहीं है। और अगर इसे इल्म ना हो कि वज़ू इसके लिए मुज़िर है और वो वज़ू कर ले जबकि वज़ू करना इसके लिए वाक़अतन नुकसानदेह था, तो उसका वज़ू बातिल है। उसको तो पता ही नहीं था कि उसके लिए मुझे वज़ू बातिल है क्योंकि इसका फ़रीज़ा था ही नहीं। यानी आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, आपका फ़रीज़ा क्या था उस वक्त? तयम्मुम था। अगर आपके लिए पानी नुकसानदेह है, मालूम है कि अगर मैं पानी इस्तेमाल करूँगा तो शदीद बीमार पड़ जाऊँगा, ये जो बीमारी मुझे है वो मज़ीद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मिसाल के तौर पर, और फिर वो वज़ू कर ले और बाद में ऐसा ही निकले, यानी वाक़अतन उसकी वो बीमार पड़ जाए या उसकी बीमारी बढ़ जाए, तो उसका वज़ू बातिल है। अगर चेहरे और हाथों को इतने कम पानी से धोना जिससे वज़ू सही हो जाता हो, ज़रर रसा ना हो और इससे ज़्यादा पानी ज़रर रसा हो, तो ज़रूरी है कि कम मिक़दार से ही वज़ू करे। अगर कम मिक़दार में वज़ू करने से उसको नुकसान ना होता हो मसलन चेहरे को 2 चुल्लू में धोने से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी डाले, 10-12 चुल्लू पानी डाल ले, तो नुकसानदेह मिसाल के तौर पर, तो फिर ज़रूरी है कि कम पानी, जितना पानी उसके लिए नुकसानदेह ना हो उतने ही पानी में वो वज़ू करे। अगर चेहरे चाहिए हो गया। इसके बाद 11वीं शर्त, वज़ू के आज़ा तक पानी पहुँचने में कोई रुकावट ना हो। अगर किसी शख्स को मालूम हो कि वज़ू के आज़ा पर कोई चीज़ लगी हुई है, लेकिन इस बारे में इसे शक हो कि आया वो चीज़ पानी के इन आज़ा तक पहुंचने में माने है या नहीं है। यही जैसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर नेल पॉलिश लग गई है या बॉल पेन लग गया है, मिसाल के तौर पर आटा लग गया या बेसन लग गया, जो भी है बहरहाल। तो अब ये चीज़ आपको क्या करनी है, ख़ुद देखनी है, यानी ये मुकल्लफ़ की ज़िम्मेदारी है। कोई ना कोई मौलाना बताएगा आपको, ना कोई मुज्तहिद बताएगा। यानी अगर सिस्तानी को भी आप तस्वीर खींच के भेजेंगी तो वो कहेंगे मुझे क्या पता, ये तो आपको पता करना है कि इसके नीचे पानी जाता है या इसके नीचे पानी नहीं जाता। अब एक चीज़ लग गई है, मसलन बॉल पेन का निशान लग गया है, आटा लग गया है, जो भी चीज़ें हमारा कोई चूने का काम कर रहा है या रंग का कोई काम कर रहा है मिसाल के तौर पर, वो लगा रह गया है मिसाल के तौर पर, और उसे शक हो रहा है कि पता नहीं इसके नीचे पानी जाता है या नहीं जाता, यानी वज़ू से पहले ही उसको शक हो रहा है कि आया इसके नीचे पानी जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उस चीज़ को या तो हटाए या यकीन हासिल करे कि इसके नीचे पानी जा चुका है, या उस चीज़ को हटाए बिल्कुल साफ़ करे, या यकीन हासिल करे कि इसके नीचे क्या है, पानी चला गया है, तब उसका वज़ू सही है। अब जैसे सर एल्फी है, UHU है, तो नादानिस्ता मतलब काम कर लिया जाता है, फिर ये ख्याल नहीं रखा जाता है, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ ये ना, और फिर बाद में देखा कि ये तो यहाँ लगा हुआ है, तो वो फिर वज़ू नहीं है, नहीं होगा। अगर मालूम था कि वज़ू आपने किया था, आपके आज़ा पर रुकावट मौजूद थी, तो फिर वज़ू बातिल है, उसके साथ पढ़ी गई नमाज भी क्या है, बातिल है। दोबारा वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़ें, वक्त निकल गया तो क़ज़ा करें। अगर नाखून के नीचे मैल हो तो वज़ू दुरुस्त है, लेकिन अगर नाखून काटा जाए और इस मैल की वजह से पानी खाल तक ना पहुँचे, तो वज़ू के लिए इस मैल को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि आज़ाए वज़ू में हमें क्या धोना है, वो हिस्से धोने हैं जो कि ज़ाहिर हैं, अंदरूनी हिस्से नहीं धोने हमें। अब जो नाखून यानी जो मामूल से नाखून जो नहीं बड़े हुए, उनके नीचे का जो हिस्सा है वो ज़ाहिरी हिस्सा शुमार नहीं होता है, लिहाजा उसको धोना भी ज़रूरी नहीं है। अब अगर उसके नीचे मैल जमा हुआ है तो जमे रहने दे, कोई मसला नहीं है, आपका वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नाखून को काट लिया तो अब वो हिस्सा क्या हो गया, ज़ाहिर,
और अब उसके नीचे मैल लगा हुआ है और वो मैल रुकावट बन रहा है, तो फिर आपको उसको हटाना ज़रूरी है। लेकिन अगर मामूल से ज़्यादा बड़े नाखून हो तो जितना हिस्सा मामूल से ज़्यादा बड़ा हुआ हो उसके नीचे से मैल निकालना ज़रूरी है। मामूल से ज़्यादा बड़े में, अब इसकी तारीफ़ में क्या करूँ, ख़वातीन माशाल्लाह से सब समझती हैं। मामूल से ज़्यादा नाखून बड़े में हैं और उसके नीचे मैल लगा हुआ है तो फिर उसको मैल को हटाना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स के चेहरे, हाथों और सर के अगले हिस्से या पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर जल जाने या किसी और वजह से आबले पड़ गए हों तो उसे धो लेना और इस पर मसा कर लेना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसका ऑपरेशन करें, उसमें से पानी निकालें, उसकी जिल को हटाएं और फिर उसके नीचे से पानी डालें। ये पूरा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर उसी के ऊपर से आपने धो लिया, या मिसाल के तौर पर अगर सर पे खुदा न खास्ता किसी के आबला हुआ है उसी पर आपने मसा कर लिया, या पैर पर उसी के ऊपर मसा कर लिया, काफ़ी है। उसके नीचे से पानी पहुँचाना या उसके नीचे से मसा करना ज़रूरी नहीं है। और अगर इसमें सुराख हो जाए तो पानी जिल के नीचे पहुँचाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर जिल का एक हिस्सा अकड़ जाए तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो हिस्सा नहीं अकड़ा उसके नीचे तक पानी पहुँचाया जाए। लेकिन जब उखड़ जाए, अगर जिल का एक हिस्सा उखड़ जाए तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो हिस्सा नहीं उखड़ा हुआ उसके नीचे पानी पहुँचाए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब उखड़ी हुई जिल कभी बदन से चिपक जाती हो और कभी ऊपर उठ जाती हो तो ज़रूरी है कि या तो इसे काटे या इसके नीचे पानी पहुंचाए। लेकिन जब आंवला सही होने लगता है तो आपने देखा होगा कि उसकी जेल ऐसी हो जाती है कि वो कभी ऊपर उठ जाती है, कभी नीचे उठ जाती है। जो खुरन जब जाता है, खुरन की फॉर्म में भी होता है ना, उसमें भी जी, खराश लग गई कुछ होगी, उसमें भी ज़रूरी नहीं है। उसको हटाना, उसको उसके नीचे तक पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी शख्स को शक हो कि उसके वज़ू के आज़ा या कोई चीज़ चुपकी हुई है या नहीं और उसका ये एहतिमाल लोगों की नज़र में दुरुस्त हो, शक हो रहा है कि पता नहीं, यानी काम करके आया था, अभी कोई चीज़ बाकी रह गई या नहीं रह गई। मसलन कोई शख्स से कलर करके आया है, अब उसने अपने हिसाब से धो लिया है जितना धोना था, लेकिन अभी भी शक हो रहा है कि शायद कुछ बाकी रह गया है। या ख़वातीन मिसाल के तौर पर नेल पॉलिश वगैरह जो हटानी थी हटा ली, लेकिन उसके बावजूद भी अब शक हो रहा है कि शायद कुछ बाकी रह गई है। तो ये ऐसा एहतिमाल है जो लोगों की निगाह में दुरुस्त है। यानी एक वो शख्स है वसवासी है, वसवासी शख्स का हमने कहा कि उसके यकीन की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसको यकीन भी हो रहा है कि मेरे जिस्म पर कोई चीज़ बाकी रह गई है तब भी कोई अहमियत नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से वज़ू करे, उसका वज़ू सही है। ये उस शख्स की बात हो रही है जो नॉर्मल शख्स है, तो इसका एहतिमाल लोगों की नज़र में दुरुस्त हो, जैसे कि ये कि चूने का काम या रंग करने के बाद शक करे कि चूना या रंग इसके हाथ से चुपका रह गया है या नहीं, तो ज़रूरी है कि तहकीक कर ले, या हाथ को इतना मले कि आम तौर पर दूर हो जाने के बाद इत्मीनान का बाइस हो जाता हो, तो इसके नीचे पानी, यानी इत्मीनान का बाइस हो जाता हो कि इसके नीचे पानी पहुंच जाता है, तो फिर उसका वज़ू सही है। ज़रूरी है कि तहकीक करे, अच्छी तरीके से देखे और अच्छी तरीके से धो ले, यहाँ तक कि उसको इत्मीनान हो जाए कि अब तो पानी पहुँच ही गया होगा, इतना मले कि अब उसको इत्मीनान हो जाए। जिस जगह को धोना या जिसका मसा करना हो, अगर इस पर मैल हो लेकिन वो मैल पानी के जिल तक पहुँचने में रुकावट न डाले तो कोई हरज नहीं। इसी तरह अगर प्लस्तर वगैरह का काम करने के बाद सफ़ेदी हाथ पर लगी रह जाए जो पानी को जिल तक पहुंचने में ना रोके, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। यानी कोई ऐसा काम किया है कि जिसके बाद उसकी सफ़ेदी वगैरह बाकी रह जाती है, यानी उसका रंग बाकी रह जाता है। रंग से मुराद ये है कि फ़कत रंग, परत नहीं, कलर की परत नहीं, लेयर नहीं, सिर्फ उसका जो रंग है वो बाकी रह जाता है खाली। सर आजकल जो मेहंदी भी आ रही है उसको भी थोड़ा डिस्कस इसलिए करना जरूरी है, आजकल के मामला आते तो ना पर्स पूरी निकलती है, सही, तो उसमें वज़ू नहीं है, वो जी माने है, बिल्कुल। मेहंदी की अगर परत जमती है और वो माने हो, ये भी आपको देखना है कि माने है या नहीं है, हमें नहीं पता है। तो सर माने तो है, पूरी लेयर निकलती है यार सिर्फ लेयर का होना ज़रूरी नहीं है। यानी एक ऐसी चीज़, मिसाल के तौर पर आटा लगा हुआ है मेरे हाथ पे, लेकिन मुझे मालूम है पानी इसके नीचे चला जाता है, तो हटाना ज़रूरी नहीं है। आटा ड्राई हुआ होता है, नहीं जाता पानी अंदर। मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं जाता है
तो हटाना ज़रूरी है। लेकिन अगर चले जाता है, कोई शख्स कहे नहीं मेरी तहकीक के चले जाता है, तो आप उससे लड़ तो नहीं सकते हैं। वो तो फिर अपनी हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो शख्स उस शख्स को इत्मीनान है कि हाँ इसके नीचे पानी चला जाता है, उस शख्स को खुद उस शख्स को इत्मीनान है कि इसके नीचे पानी चला जाता है, तो उसके लिए हटाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसको इत्मीनान नहीं है, दोनों ने सेम मेहंदी लगाई है, सेम जगह से लगाई है, सही है, सेम पैसे दिए, महंगी वाली जगह से लगाई है, लेकिन एक को इत्मीनान है, एक को इत्मीनान नहीं है। जिसको इत्मीनान है उसके लिए वज़ू सही है, जिसको इत्मीनान नहीं है उसके लिए वज़ू बातिल। दुरुस्त है? मेहंदी ना लगाए या वजू ना करें? इत्मीनान हासिल हो जिसको सेटिस्फेक्शन हो रही है वो कर। देखिए बाज़ फ़िक़ही अहकाम इसी तरीके से होते हैं। बाज़ फ़िक़ही मसलन चाँद का मसला है, एक शख्स को इत्मीनान है कि हाँ चाँद हो गया है तो सही है, वो अगले दिन ईद मनाएगा। जिसको इत्मीनान नहीं है वो क्या करेगा? वो रोज़ा रखेगा। अब आप कहेंगे बाप मिसाल के तौर पर रमज़ान मना रहा है, बेटा ईद मना रहा है, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हर शख्स अपने वजीफ़े पर अमल कर रहा है। जो उस शख्स का वजीफ़ा बनता है, मेरा वजीफ़ा इस वक्त ये बनता है, आपका वजीफ़ा इस वक्त कुछ और बनता है। दुरुस्त है? तो जिसको इत्मीनान है कि हाँ इसके नीचे भी पानी चला जाता है, तो उसके लिए मिसाल के तौर पर हटाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसको इत्मीनान नहीं है वो क्या करेगा? उसको हटाएगा, हटा के वज़ू करेगा। हो लेकिन अगर शक हो कि इन चीज़ों की मौजूदगी पानी के जिल्द तक पहुँचने में माने है या नहीं, तो इन्हें दूर करना ज़रूरी है। शक की सूरत में भी यही है, या इत्मीनान हो या यकीन हो। लेकिन शक हो रहा है, किसी ने मेहंदी लगा ली मिसाल के तौर पर, एक को इत्मीनान है कि नहीं पहुँच रहा है, एक को शक है कि नहीं पहुँच रहा है, दोनों का वजीफ़ा सेम है, दोनों उसको हटाएंगे फिर वज़ू करेंगे या उसके नीचे पानी पहुँचाएंगे। अगर कोई शख्स वज़ू करने से पहले जानता हो कि वज़ू के बाद आज़ा पर ऐसी चीज़ मौजूद है कि जो इन तक पानी पहुँचने में माने है, और वज़ू के बाद शक करे कि वज़ू करते वक्त इन आज़ा तक पानी पहुँचाया या नहीं, तो उसका वज़ू सही है। ये कौन सी असल है? हमने पिछले दर्स में पढ़ी थी। कौन सी असल है? अगर कोई बता सके तो। अगर एक शख्स को मालूम था कि वज़ू करने से पहले मेरे आज़ा पर एक ऐसी चीज़ लगी हुई है जो पानी पहुंचने में क्या है, रुकावट है, वज़ू सही है लेकिन उस जगह को पाक कर ले, लेकिन जो है वो नजिस नहीं है, पाक है, लेकिन वज़ू के बाद उसको शक हो रहा है कि मैंने हटा लिया था नहीं हटाया था, या इसके नीचे पानी पहुंचाया था नहीं पहुंचाया था। वज़ू करने के बाद शक हो रहा है, वज़ू करने से पहले नहीं, जो था वज़ू करने के बाद शक हो रहा है उसको। पहले वाले जो हमने मसले पढ़े हैं वो सारे वज़ू करने से पहले के मसले हैं। वज़ू तो हो गया ना सेटिस्फेक्शन के साथ, तो नहीं, शक हो रहा है, उसे शक है कि आया मैंने जो है वो हटाया था या नहीं हटाया था। तो सर वो तो इसकी हमने असल पढ़ी थी असालतुस्सहा। असालतुस्सहा का क्या मतलब है कि अगर किसी शख्स को अपने एक अमल उसने अंजाम दिया हो और उसको शक हो रहा हो कि मैंने ये अमल सही अंजाम दिया या गलत अंजाम दिया है, तो क्या समझेगा? सही अंजाम दिया है। सही, यानी एक शख्स मिसाल तो उम्रा करके आ गया, अब उसे यहाँ पे आके शक हो रहा है कि पता नहीं सही के 7 चक्कर लगाए थे या 6 चक्कर लगाए थे, ये तवाफ़ पूरा किया था या नहीं किया था। सही, ये उम्रे की बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मुझे जाना है उम्रे पे। सही है, तो इसी वजह से वो सारे मसाइल घूम फिर के वही चल रहे अभी दिमाग में। या कोई भी और मिसाल के तौर पर माह रमज़ान में मिसाल के तौर पर हो गया, आपको शक हो रहा है कि पता नहीं मैंने सही रोज़े रखे थे पिछले साल या गलत रखे थे, सही टाइम पे सहरी की थी या गलत टाइम पे की थी। सही, ये सब सही शुमार करेगा वो। जितने भी आमाल हैं, आमाल अंजाम देने के बाद अगर इंसान उसके सही होने में शक करे तो वो क्या समझेगा कि उसने अमल सही अंजाम दिया है। यही मसला यहाँ पर भी है। अब एक वज़ू उसने अंजाम दे लिया है, वज़ू से पहले उसको मालूम था कि कोई चीज़ लगी हुई है, वज़ू के बाद उसको शक हो रहा है कि आया वो चीज़ ने हटाई या नहीं हटाई, या उसके नीचे पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा। यानी क्या मतलब, यानी वज़ू के सही होने के बारे में इसको शक हो रहा है। तो वज़ू अंजाम दे चुका है, लिहाजा इसका वज़ू क्या है? सही है। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फरजो। अगर वज़ू के बाज़ आज़ा में से कोई ऐसी रुकावट हो जिसके नीचे पानी कभी तो ख़ुद ब खुद चला जाता हो और कभी ना पहुँचता हो,
और इंसान वज़ू के बाद शक करे कि पानी इसके नीचे पहुंचा या नहीं, जबकि वो जानता हो कि वज़ू के वक्त वो इस रुकावट के नीचे पानी पहुंचने की जानिब मुतवज्जे नहीं था, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि दोबारा वज़ू करे। एहतियात मुस्तहब है। एहतियात मुस्तहब पर क्या करना होता है? अमल करना, अमल ना करें, जी तो मसला नहीं है, मुस्तहब है और करने तो अच्छा है। इस एहतियात की रियायत करना ज़रूरी नहीं है। यानी क्योंकि यहाँ पर कायदा वही है जो हमने ऊपर पढ़ा कि ऊपर भी उसको क्या अमल अंजाम देने के बाद शक हो रहा था कि मैंने सही किया है नहीं किया है। सेम वही मसला है कि मैंने अमल एक अंजाम दे दिया, अब उसके बाद मुझे शक हो रहा है कि सही हुआ या नहीं हुआ। तो असल तो यही है कि इसका अमल क्या है, सही है। लेकिन कह रहे हैं कि एहतियात मुस्तहब ये है कि दोबारा वज़ू कर ले। यानी अगर वो वज़ू ना भी करे तब भी इस वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है, कुरान पढ़ सकता है, जितने भी काम जिसके लिए तहारत शर्त है वो अंजाम दे सकता है। अगर कोई शख्स वज़ू करने के बाद के आज़ा पर कोई ऐसी चीज़ देखे जो पानी के बदन तक पहुंचने में माने हो और उसे ये मालूम ना हो कि वज़ू के वक्त ये चीज़ मौजूद थी या बाद में पैदा हुई, तो उसका वज़ू सही है। वज़ू करने के बाद आज़ाए वज़ू पर कोई रुकावट देखे, ये सारे मसले अब क्या चल रहे हैं, वज़ू करने के बाद के चल रहे हैं। पहले जो मसले चल रहे थे सारे वज़ू से पहले के थे। अब ये मसला वज़ू करने के बाद वो देख रहा है कि कोई चीज़ आज़ाए वज़ू पे लगी हुई है। अब ये नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि आया ये धोने से पहले लगी थी या धोने के बाद लगी है, तो उसका वज़ू क्या है, सही है। इस सूरत में उसका कभी कभार ऐसे होता है आटा लगा रह जाता है, जी, फिर हमें बाद में नजर आता है। जी जी, तो ये किस में आएगा? वो तो पहला वाला मसला है कि एक शख्स के रुकावट लगी हुई थी, सही है, मौजूद थी रुकावट, वो मुतवज्जे नहीं था या जो भी था वाला, उसने वज़ू कर लिया और अभी भी उसको मालूम है कि ये रुकावट है। वो तो यकीन की सूरत में, शक नहीं है, यानी उसको यकीन है कि ये रुकावट पहले भी मौजूद थी और अभी भी मौजूद है, तो उसका वज़ू बातिल है। अभी जो हम मसाइल पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, शक की सूरत में पढ़ रहे हैं कि एक रुकावट पता नहीं लगी हुई थी नहीं लगी हुई थी, मैंने पानी पहुंचा दिया था नहीं पहुंचाया था, सब वज़ू के बाद शक हो रहा है, लेकिन शक हो रहा है। लेकिन अगर यकीन है किसी को, यानी मुझे यकीन है कि मैंने इस रुकावट के नीचे पानी नहीं पहुंचाया, चाहे वज़ू के बाद बाद हो, तो वज़ू बातिल है, वज़ू मुझे दोबारा करना होगा। लेकिन आटा तो गीला हो जाता है, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इत्मीनान है कि हाँ पहुँच गया है पानी नीचे, तो आपके लिए वज़ू सही है। उनको इत्मीनान नहीं हो रहा है, उनके लिए बातिल है। दुरुस्त? ज़बरदस्ती का इत्मीनान भी होता है। जी जी, ज़बरदस्ती का शक भी होता है। हो हमेशा जो है वो आवाम के दो गिरोह होते हैं, एक होता है इफ़राती, एक होता है तफरीती। और कामयाब कौन है? मुअतदिल वाले, एतदाल से चलने वाले, ना इफ़रात में ना तफरीत में। यानी एक वो गिरोह है जो हाथ को धोए जा रहा है कि मिसाल के तौर पर ये इफ़राती है, और एक वो है कि मिसाल के तौर पर पेशाब में हाथ डाल दिया फिर भी कह रहा है पता नहीं पाक है नहीं है, नजीस है नहीं है। उसमें मसा कर लिया, ओके। हाँ ऐसे भी लोग देखते जी जी, जिससे बोलते हैं लाउबाली शख्स, यानी दीन से जो है वो, यानी एक इतना दीन के अंदर घुसा हुआ है, दोनों का नतीजा बराबर, यानी दोनों की इबादत बेकार है। कि जो उसको दीन समझ रहा है कि मिसाल के तौर पर जब तक पूरी टंकी खाली नहीं होगी उस वक्त तक गुस्ल नहीं होगा मेरा, वो भी सही नहीं है। और जो ये समझ रहा है कि नहीं बस अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला है, के सब काम करेंगे। तो हो सर ऑयल पे भी नहीं होता ना वज़ू, तेल जो होता है सर पे मसा नहीं जो होता। मसा नहीं होता ना, हो जाता है। हो जाता है शू से अगर हम उसको थोड़ा सा। महाराज ये जो आजकल के जितने तेल आ रहे हैं ये रुकावट नहीं है, वो जो असली तेल होते थे पहले वो रुकावट होते थे। सिर्फ जो खिजाब वगैरह लगा लेती है खवातीन, वो सिर्फ रंग है खाली, एक परत अगर उसकी हो तो फिर नहीं होगा। अगर सिर्फ कलर रह गया उसका, खाली परत नहीं है, और परत भी ऐसी परत जो कि रुकावट हो। लेकिन अगर परत भी रह गई लेकिन रुकावट नहीं है,
मसलन आटे की तरह, जैसे आपने कहा कि नीचे पानी जज्ब हो जाता है, चले जाता है, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर परत ऐसी है जो बाकायदा रुकावट बनती है, तब उसका जो है वो मसला होगा। खूब, कहाँ पहुँचे हम? अगर कोई शख्स वज़ू करने के बाद वज़ू के आज़ा पर कोई ऐसी चीज़ देखे जो पानी के बदन तक पहुँचने में माने हो और उसे ये मालूम ना हो कि वज़ू के वक्त ये चीज़ मौजूद थी या बाद में पैदा हुई, तो उसका वज़ू क्या है? सही है। लेकिन अगर वो जानता हो कि वज़ू करते वक्त वो उस रुकावट के मुतवज्जे ना था, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि दोबारा वज़ू कर ले। अगर किसी शख्स को वज़ू के बाद शक हो कि जो चीज़ पानी के पहुँचने में माने है वो वज़ू के आज़ा पर थी या नहीं, वज़ू के बाद शक हो रहा है, वज़ू के बाद क्या शक हो रहा है कि रुकावट मौजूद थी या नहीं थी, उसका वज़ू क्या है? सही है। खो, ये अल्लाह अल्लाह करके हमारे शर्तें ख़त्म हो गई।